नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आज हम पेमेंट रिमाइंडर कैसे भेजेंगे एज अ ईमेल आईडी। और आप चाहते हैं कि कोई क्वेरी आई हो और आप चाहते हैं कि उसको एक वेलकम मैसेज चला जाए, तो आज हम दोनों चीज़ें सीखेंगे। पेमेंट रिमाइंडर, अगर कोई ड्यू डेट है और हम क्लाइंट को चाहते हैं कि पेमेंट रिमाइंडर सेंड कर दें ऑटोमेटिकली, हमें मैनुअली की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ कंटेंट जो है टेम्पलेट टाइप में डिज़ाइन करेंगे और उसको जो है हम ऑटोमेट कर देंगे। जब भी ड्यू डेट आएगा तो उसका जो है पेमेंट रिमाइंडर अपने आप चला जाएगा कि बैलेंस कितना है, कितना टोटल है और कितना जो है रिसीव हो गया और कितना रिसीवेबल है, मतलब कितना अभी पेंडिंग है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो कृपया जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और इसमें मैं पूरा सेटअप बताऊंगा कि कैसे हम जो है ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर बनाएंगे और उसका एक एक चीज़ बारीकी से देखेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ना डेटाबेस होना चाहिए। डेटाबेस कैसा होना चाहिए? डेटाबेस जो है इस फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। आप डेटाबेस कैसे भी मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेटाबेस जो है मतलब अपडेटेड होना चाहिए। यहाँ पे नेम, कंपनी नेम, आप जैसे चाहें आप वैसे आप लिख सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ऐसे ही बिल्कुल सेम ही लिखना है, तो आप जैसा चाहेंगे वैसे लिख सकते हैं। नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, कंपनी का एड्रेस, ईमेल आईडी ज़रूर मैंडेटरी है, ईमेल आईडी तो चाहिए ही चाहिए। और टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट कितना है, कितना रिसीव हो गया और जो है कितना जो है अभी पेमेंट रह गई है, बाकी रह गई है। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। ये देखिए इस टाइप से आपको हेडर बना लेना है और डेटाबेस को ऐसे, और उसका ड्यू डेट क्या है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी के लिए इन चीज़ों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी और इस सारे डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। और जो है सीक्वेंस में होना चाहिए और डेटा आपका अपडेटेड होना चाहिए, डेट बिल्कुल सही होना चाहिए और अमाउंट वगैरह सब कुछ सही डाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अमाउंट गलत डाल दिया और गलत ही मेल चला गया। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा, ईमेल आईडी, डेटाबेस हमारा पास पूरा फॉर्मेट होना चाहिए। और ड्यू डेट, कब का ड्यू डेट है, मतलब पेमेंट कब रिसीव होना है। तो आप चाहते हैं कि एक दिन पहले में मेल चला जाए या सेम डे सुबह में चला जाए, दोपहर में चला जाए, आप जब चाहेंगे तब का आप इसमें टाइमर लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो है अब इसमें सबसे पहले क्या है ना, एक हम एड-ऑन्स डाउनलोड करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एड-ऑन्स लिखा हुआ है, इस पर जाएंगे, गेट एड-ऑन्स करेंगे इस पर। और जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है। और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म म्यूल, ये देखिए ये है उस एड-ऑन्स का नाम। इस टाइप से सिंबल आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन करके यहाँ सेटअप कर देंगे। जैसे एड-ऑन्स आपको मालूम है कैसे इसको सेटअप करते हैं। इसको सिर्फ अलाउ करना होता है अकाउंट से और ये सेटअप हो जाएगा थोड़ी देर में। ये यहाँ पे अलाउ करके और ये जो है सेटअप हो गया। ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया, डन हो गया। अब चलते हैं इसको। अब ये देखिए यहाँ पे एक पहले काम करना है कि आप अब ऐसे तो मेल पकड़ेगा नहीं कि किसको जाना है किसको मेल नहीं जाना है। अब उस डेट को वैलिडेट करना है कि जिस डेट को, जैसे टुडे, आज की डेट पकड़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो ईमेल। और यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ टुडे लिख देते हैं। टुडे से आज का ही डेट पकड़ेगा, ठीक है। ये आगे डेट, और इस वाले कॉलम में हम इस डेट से वैलिडेट कर लेते हैं इफ़ कंडीशन से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ इसको।
यहाँ पे जाएंगे और इफ़ फार्मूला लगाएंगे और ये वाला रेंज पकड़ लेते हैं, इसको कंट्रोल F1 करेंगे, कंट्रोल F4 करेंगे इक्वल टू, और ये वाले डेट से हम वैलिडेट कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे एक बार, F4 दबा के फिक्स हो गए। और यहाँ पे लिखेंगे यस, मतलब कि जहाँ पे भी यस मिलेगा उसी को ये ईमेल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये वैलिडेशन ज़रूरी है, और अदरवाइज़ क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। अगर आपको इफ़ का कंडीशन क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप इफ़ का कंडीशन पहले देख लीजिए, क्योंकि इफ़ कोई ज़्यादा वो नहीं है, कम्प्लेक्स नहीं है, आप बस एक लॉजिक समझ जाएंगे, हो जाएगा। और कहेंगे तो मैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इफ़ का भी बता दूंगा कि इफ़ कैसे चलता है। ये अब इसमें अब थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको। इफ़ अगर आपको इफ़ क्या करता है, पहले ये कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है, ये देखिए कंडीशन ट्रू है तो यस यहाँ पे, अदरवाइज ब्लैंक, फॉल्स होगा तो ब्लैंक। तो ये इसका कंडीशन है, ट्रू और फॉल्स चलता है। अब मैं इसको कंट्रोल F4 कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे टुडे के डेट में एक ही मिल रहा। अगर मैं यहाँ पे टुडे आज का डेट डाल दूँ तो यहाँ पे यस आ गया। तो अभी मैं एक ही सेटअप करूँगा, इसलिए कि एक से ज़्यादा करेंगे तो मेल जो है एक से ज़्यादा ही चली जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें आप। इसमें ये देखें डेटाबेस हमारा हो गया, बिल्कुल ईमेल आईडी वगैरह सब हो गया। थोड़ा सा अमाउंट जो है थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। ये देखिए अमाउंट ये रह गया है, ये आ गया अमाउंट। तो अमाउंट डेट का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब चलते हैं सेटअप करने, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से चलते हैं एड ऑन्स में, यहाँ जाएंगे, ये देखिए फॉर्मूला है, इसका सेटअप करेंगे। यहाँ पे जाके चूज सोर्स डेटा एंड मर्ज, यहाँ जाएंगे। अभी मैंने सेटअप कर रखा है तो ये आ रहा है, जब आप सेटअप करेंगे तभी आ जाएगा। अभी पहला वाला सेलेक्ट करेंगे, चूज सोर्स डेटा एंड सेट मर्ज टाइप, यहाँ जाएंगे। अब ये देखिए ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आप इंतज़ार करें। और यहाँ जाके यहाँ पे देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही जूम हो गया, हाँ थोड़ा सा है। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करना है टेम्पलेट पेमेंट रिमाइंडर, यहाँ पे पेमेंट रिमाइंडर करना है, क्योंकि कॉलम ये जो है कॉलम है। ये आप टैब देखेंगे ना, इस टैब डला हुआ है पेमेंट, ये बहुत सारे टैब डले हुए हैं। तो ये टैब सेलेक्ट करना है, पेमेंट रिमाइंडर, ये टैब का नाम लिखा हुआ है। और इस वाले को नहीं करना है, इधर आना है, इसको है ये ऑफ है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिए ऑन हो गया। और यहाँ जो है अब ये डे टाइमर पूछ रहा है कि आपको कौन सा टाइमर लगाना है, दिन में लगाना चाहते हैं, आवरली लगाना चाहते हैं, वीकली लगाना चाहते हैं, मंथली लगाना चाहते हैं, या कोई स्पेशल डेट या टाइम हो उस पर लगाना चाहते हैं। तो जहाँ तक ये है कि पेमेंट रिमाइंडर का जो क्वेश्चन है, पेमेंट रिमाइंडर आप डे में एक ही बार भेज सकते हैं तो अच्छा है, मतलब कि सुबह भेज दें आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुबह में या 9 बजे से पहले, 10 बजे से पहले। तो ये हम लेते हैं, इसको डे टाइमर लगा देते हैं, डे टाइमर। और इसके नीचे देखेंगे अब ये बहुत सारे डेट टाइम लिखा हुआ है कि कितने से कितने बजे के बीच में भेजना चाहते हैं। तो आप डाल सकते हैं यहाँ से 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में मैंने डाल दिया कि 8 से 9 के बीच में ये मेल चला जाएगा। और इस पर अपडेट टाइम ट्रिगर, ये ट्रिगर जो है अपडेट हो गया। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट टेम्पलेट एंड सेंड कंडीशन, यहाँ जाते हैं, ये टेम्पलेट 1, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्या है, कॉलम नंबर कौन सा पकड़ेगा ये। अब जो है ईमेल किस बेस पे जाएगा, तो अगर आप देखेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ इसको थोड़ा सा। ये जो है ऑटो ईमेल, और उस जिस कॉलम को हमने वैलिडेट किया है कि कौन से कॉलम के बेस पे ईमेल जाएगा, तो वहाँ पे जो है यस लिखा होना चाहिए, यस लिखा है। ये थोड़ा सा नीचे आ जाए भाई, काहे परेशान कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ।
यहाँ पे जाएंगे, ऑटो ईमेल सेलेक्ट करेंगे, कौन से कॉलम से डेटा वैलिडेट करेगा, कि मतलब कि किस बेस पे हमारा ईमेल जाएगा, तो उस वाले हमने उसका लिखा था ऑटो ईमेल। मैं बता देता हूँ आपको एक बार से। यहाँ जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अगर यस मिलेगा तभी ईमेल जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो यहाँ इसको सेव कर देते हैं। ये हमने सेव कर दिया। अब इसको जो है थोड़ा सा, अब ये देखिए नेक्स्ट एडिट टेम्पलेट, अब यहाँ जाएंगे, इसको एडिट आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आ गया टेम्पलेट डिज़ाइन करने के लिए कि आपका जो है ईमेल किस टाइप का होगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। टू में किसके पास जाएगा, टू में जो है आपने जो ईमेल दिया है ये वाला ईमेल, आप यहाँ पे जाके इस पर क्लिक कर देंगे, एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पे उठा लेगा। अगर सीसी में रखना चाहते हैं किसी को, अपना पार्टिकुलर कोई नंबर डालना चाहते हैं, कोई ईमेल आईडी डालना चाहते हैं, बीसीसी में करना है या रिप्लाई टू में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली जो है नो रिप्लाई होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो नो रिप्लाई, क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड होता है, तो इस पर कोई रिप्लाई ना करे। सब्जेक्ट में पेमेंट रिमाइंडर, अमाउंट पेएबल, और यहाँ से देखिए ये जो है ये मैंने उठाया था पेमेंट पेएबल कितना है। यहाँ से आप जाएंगे, इसको मैं अगर यहाँ से डिलीट करूँ तो पेमेंट पेएबल यहाँ क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे बस ये उठा लेगा अपने आप। और भी सब्जेक्ट में आप जो चीज़ें डालना चाहते हैं कि पेमेंट रिमाइंडर हो गया, अब अमाउंट पेएबल ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक। और आप चाहते हैं कि इसके ड्यू डेट भी सब्जेक्ट लाइन में डाल दो, ड्यू डेट पे जाएंगे और ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ जाके सिर्फ कर्सर वहाँ रखना है और ड्यू डेट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ड्यू डेट अपने आप ले लेगा, ये ले लिया। अब आते हैं बॉडी में क्या जाएगा, बॉडी मैसेज में क्या जाएगा। HTML बॉडी होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने डियर और नाम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से यहाँ पे नाम आ रहा होगा, ये देखिए ये नाम है। और दिस इज़ पेमेंट रिमाइंडर मेल एंड डिटेल आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने टोटल अमाउंट। आप जिस टाइप से यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहें आप डिज़ाइन कर सकते हैं, मैंने ऐसे डिज़ाइन कर रखा है। टोटल अमाउंट कितना है, अमाउंट रिसीव कितना हो गया है, ड्यू डेट क्या है इसका, और अमाउंट पेएबल इतना है। और यहाँ पे लिख दिया नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और यहाँ पे लाइन लगा दीजिए आप एक स्टार करके, या लिख दीजिए दिस इज़ कंप्यूटर जनरेटेड। ठीक है, तो आप यहाँ से और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ और डाल सकते हैं कि कंपनी का नाम डालना चाहते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। आपको जो इन्फॉर्मेशन बॉडी में डालनी है आप डाल सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए कंपनी नेम। यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ तो वैसे ही ले लिया है, सॉरी ये देखिए यहाँ पे आ गया। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा गैप चाहिए तो यहाँ से एंटर मार दीजिए, यहाँ से एंटर मार दीजिए, यहाँ से एंटर मार दीजिए, लेकिन वो अच्छा नहीं होता मेल में, कंटेंट में ऐसे नहीं अच्छा लगता है। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन हो गया। जब भी मेल करेंगे तो ये मेल में ऑटो जनरेटेड ये इस टाइप से उठा के ये सेंड कर देगा। अब ये चलते हैं, इसको प्रीव्यू देखते हैं, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए प्रीव्यू हमारा। अगर प्रीव्यू नहीं आता है तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि बहुत लोगों का ना यहाँ पे प्रीव्यू नहीं आता सही से। तो अगर प्रीव्यू नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप स्टेप में गलती किए होंगे। तो आप प्लीज़ प्रीवियस स्टेप को दोबारा से देखें और फिर से यहाँ पे आएँ। जब तक ये प्रीव्यू नहीं आएगा समझिएगा आपका सेटअप नहीं हुआ है। तो यहाँ जाते हैं, इसको सेंड पे कर देते हैं। सेंड पे जाएंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये मैं उस कॉलम की उस टाइम बात कर रहा था कि ये जो है ऑटो ईमेल और यस ये वाला कॉलम मिलेगा। तो ये डेटा हमारा पूरा जो डेटा है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, 100 पर कर देता हूँ। अब ये देखिए ये डेटा है और इसने मेल किसको भेजा है, ये देखिए मेल भेजा है इसने ईमेल सेंट। यहाँ देखिए के कॉलम में यहाँ पे आ गया है कि ये इतने बजे मेल गया है, ईमेल सेंट फ्रॉम ये एंड टू गया है इसी को, सेम चला गया है।
तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि आप किसको मेल गया है, कितने बजे गया है, कि कौन से दिन गया है, तो ये अपने आप ये बता देगा। अब चलते हैं, मेल की बारी है, मेल में देख लेते हैं। मेल में चलते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे न्यू मेल आया है, पेमेंट रिमाइंडर। यहाँ देखिए, ये देखिए सब्जेक्ट लाइन आया है, पेमेंट रिमाइंडर, अमाउंट पेएबल 4800, ड्यू डेट ये है। और जो हमने बॉडी मैसेज डाला था बॉडी टेम्पलेट में कि डियर रमेश, दिस इज़ पेमेंट रिमाइंडर मेल एंड डिटेल आर गिवन बिलो। कंपनी का नाम होंगे जी, टोटल 12,000, अमाउंट रिसीव 72, ये इतना। और ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल एक ईमेल कंटेंट की तरह हो गया। आप चाहते हैं तो और अच्छी तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं उस वाले टेम्पलेट में, जो टेम्पलेट की हम जहाँ पे डिज़ाइन कर रहे थे वहाँ पे, और चाहते हैं तो आप और अच्छी तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो वैलिडेशन लगाना है बिल्कुल सही से लगाना है। और अब इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप जो चाहते हैं कि कोई जो है किसी ने फॉर्म भरा, तो आप उसको चाहते हैं कि वेलकम नोट चला जाए, वेलकम नोट चला जाए या कोई स्पेशल मैसेज चला जाए उसके पास। जैसे ही कोई किसी ने फॉर्म भरा और यहाँ पे रिस्पांस आया, जैसे मान लीजिए कि फॉर्म का रिस्पांस है, यहाँ पे लास्ट में फॉर्म का रिस्पांस आया, किसी ने भरा यहाँ पे, और आप चाहते हैं कि उसको जो है बिल्कुल जैसे ही सेंड करे उसी टाइम, जैसे ही फॉर्म भरता है और उसी टाइम उसको एक वेलकम मैसेज चला जाए कि जो है आपने ये फॉर्म भरा है तो हमें ये क्वेरी रिसीव हो गई है, थैंक यू, जो भी थैंक यू मेल मैसेज लिखना है या फिर कुछ ऐसा स्पेशल मैसेज भेजना है, ताकि उसको अच्छा लगे। एक ना सुनने में अच्छा लगता है कि यार हमने मैसेज भरा, हमने फॉर्म भरा और हमारे पास एक मैसेज आ गया कि हमारा कंफर्म हो गया कि हाँ वहाँ पे पहुँच गया है। सेम वैसे ही करना है। तो इसमें तो ये अमाउंट वगैरह कुछ नहीं आएगा। आप जो भी चाहते हैं वहाँ पे, वहाँ बॉडी में आप जाके मैसेज बना दीजिए और वहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह फेच करके सेटअप सेम ऐसे ही है। आप एक समझ गए होंगे तो आप उसको भी सेटअप कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पे टाइमर चेंज होगा, ये जो है ना यहाँ पे टाइमर चेंज हो जाएगा। मैं टाइमर बता देता हूँ, टाइमर का क्या सेटअप है। यहाँ पे टाइमर बता देता हूँ मैं, टाइमर बता देता हूँ, टाइमर में क्या लगाना है। आपको दोबारा से एक टाइमर बता देता हूँ। ये देखिए, ये इस टाइमर की मैं बात कर रहा था, डे टाइमर है। आवरली टाइमर लगाना चाहते हैं, आवरली टाइमर में यहाँ लगा दीजिए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए एवरी आवर, एवरी 2 आवर्स, एवरी आवर्स। और भी चाहते हैं डे टाइमर लगाना चाहते हैं तो ये डे टाइमर तो काम नहीं करेगा, क्योंकि डे में एक ही बार मारेगा, एक ही बार वो करेगा। तो ये आप आवरली टाइमर लगा दीजिए कि हर 1 घंटे में एवरी आवर में ये जो है ये शॉर्ट करेगा, मतलब ईमेल करेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी किसी ने भरा है और उस आवर में ही आ गया, तो मतलब उसी आवर में वो चला जाएगा, 1 घंटे के अंदर ही उसको ईमेल चला जाएगा कि आपका जो है मैसेज, आपका जो है रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो गया है। और उसको भी अच्छा लगेगा और आपका भी एक काम आसान हो जाएगा कि आप उसको बार बार मैसेज भेजा कि नहीं भेजा, ये दिमाग में रहता है कि नहीं रहता है। तो ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और जो है कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।